नमस्कार, आपके समक्ष में अलमा कजूर। बच्चों, आज का मौसम तो लग रहा है बहुत ठंड है, बहुत ठंड लग रही है। बच्चों चलिए मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ ताकि थोड़ी सी गर्मी आ जाए। बच्चों पर ये चाय तो बहुत गर्म है, चलिए मैं इसे थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह इसी से संबंधित है। बच्चों, पाठ का नाम है उसी से ठंडा, उसी से गर्म। ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, आप भी पेज नंबर 139 खोलिए, इसमें एक कहानी दी गई है। चलिए अभी हम कहानी पढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। एक था लकड़हारा, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन वह दूर जंगल के अंदर चला गया। कटकटी का पड़ रहा था, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है एक लकड़हारा था। लकड़हारा रोज क्या करता था? जंगल जाकर लकड़ियां काटता था। रोज सवेरे वो जंगल जाता था, लकड़ियां काटता था और शाम को उसी लकड़ियों को बेच देता था। बच्चों, इसी तरह एक दिन लकड़हारा जंगल गया। उस दिन बहुत जोरों से ठंड पड़ रही थी। बच्चों, लकड़हारा क्या कर रहा था? जैसा ही वो लकड़ी काटता, उसका हाथ क्या हो रहा था? सुन्न हो रहा था। तो क्या करा लकड़हारा? अपने हाथ को मुंह के सामने ले जाकर फूंक मारने लगा। किस लिए बच्चों? थोड़ी गर्माहट पाने के लिए। तो चलिए इसके बाद और क्या कहा गया है देखते हैं। कोने में खड़े एक मियाँ बिलीशते उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथों में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है, मगर कुछ समझ में न आया। तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि न मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा न माने, मगर फिर रहा न गया। आखिर वे ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। बच्चों, ये सभी चीजें एक मियाँ बलिशते छुप कर देख रहा था कि लकड़हारा बार बार अपने हाथों को मुंह के सामने लाकर फूंक रहा है, पर उसके छोटे से दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि यह लकड़हारा ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस मियाँ बिलीशते ने क्या किया? उसके पास जाकर पूछने की सोची और वह ठुमकते ठुमकते लकड़हारे के पास जा पहुंचा और क्या कहा, भाई मुझे एक सवाल पूछना है, कहीं आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो चलिए लकड़हारा क्या कहता है देखते हैं। लकड़हारे को यह जरा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो? बच्चों, यहाँ हम क्या देखते हैं? लकड़हारा को इस छोटे से आदमी बालिशते को देखकर थोड़ी हंसी आई, लेकिन वह हंसा नहीं। क्या बोला? बोला, पूछिए आपको क्या पूछना है। तो ये छोटे से व्यक्ति ने क्या पूछा? पूछा कि आप बार बार अपने हाथों को मुंह के सामने लाते हैं और उस पर फूंक मार रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं
से फूंक कर उन्हें जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक देता हूँ। मियाँ बलिष्ठे ने कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है। यह कहकर बलिष्ठे मियाँ वहाँ से तो खिसक गए, मगर रहे आसपास ही। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया, आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। अरे, बलिष्ठिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया, उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। तो फिर वह मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। अरे, बलिष्ठे ने फिर जी में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गपागप खाने लगा। अब तो इस बलिष्ठे की हैरानी का हाल न पूछो। बच्चों, यहाँ हमने क्या पढ़ा? लकड़हारे ने छोटे से व्यक्ति को क्या कहा, क्या बताया? बलिष्ठे को क्या बताया? उसने कहा बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए वह हाथों पे फूंक मारकर गर्माहट ला रहा था। इसके बाद तो छोटे से व्यक्ति यानी बलिष्ठे को समझ आ गया था। पता नहीं कितना समझ आया था। वह वहाँ से चला गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था। वह थोड़े ही दूर में छुप गया था और वहाँ से इस लकड़हारे को देख रहा था। इसके बाद बच्चों दोपहर हो गई। अब दोपहर हो गई तो लकड़हारे को भूख लगी, तो उसने क्या किया, यहाँ वहाँ से 2 पत्थर उठाए और उसने आग जलाया। आग जलाने के लिए उसने क्या किया, फूंक मारा। बच्चों यहाँ देखिए, यह फूंक मार रहा है और यहाँ देखिए छोटा सा व्यक्ति बलिष्ठे। बच्चों, आग जलाकर आग में क्या भून रहा है, आलू भून रहा है। उसके बाद इसे तो जोरों से भूख लगी थी। लकड़हारा क्या करता है, एक सिका हुआ आलू लेता है। आलू लेकर उसे जल्दी से खाना चाहता है, लेकिन क्या होता है, आलू तो बहुत गर्म होता है, इसलिए वह उसे हाथ में उठा भी नहीं पा रहा था, इसलिए वह उसे फूंकने लगा। जब यह फूंक रहा था तो वह छोटा व्यक्ति बलिष्ठे उसे देख रहा था और सोच रहा था, अब यह क्यों फूंक रहा है, आलू तो पहले से पका हुआ है, अब इसे फूंक कर क्या जलाएगा। अब उसे तो समझ नहीं आया कि ये उसे ठंडा करने के लिए फूंक रहा है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, बलिष्ठे से रहा नहीं गया और उसने क्या किया, उसने फिर लकड़हारे से पूछना चाहा कि वह आलू को क्यों फूंक रहा है। अब लकड़हारे को तो भूख लगी थी, वह जल्दी से फूंक मारा, आलू को ठंडा किया और गपागप जल्दी जल्दी खा लिया। अब उसके बाद ये छोटा व्यक्ति वहाँ आ गया। अब छोटा व्यक्ति पूछता है कि आलू को क्यों फूंक रहे थे, तो लकड़हारा क्या जवाब देता है, चलिए हम जानेंगे। बच्चों चलिए हम आगे पढ़ते हैं। फिर ना रहा गया और ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बलिष्ठे ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे, यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फायदा। नहीं मियाँ टिल्लू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे
उसे फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बच्चों, छोटा व्यक्ति जो था बालिश्ते व लकड़हारे के पास दोबारा आ जाता है। ठुमक ठुमक कर आकर एक सवाल पूछता है। सवाल पूछने से पहले कहता है, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं। लकड़हारा बहुत अच्छा व्यक्ति था, कहता है मैं बुरा क्यों मानूंगा, आप सवाल पूछो। तो छोटा व्यक्ति कहता है, सवेरे तो आपने कहा था मैं गर्माहट के लिए फूंक मार रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैंने देखा कि आप आलू को भी फूंक मार रहे थे, पर आलू तो खुद ही बहुत गर्म था। तो लकड़हारे ने क्या कहा? जो लकड़हारा कहता है, आलू तो गर्म था, लेकिन मैं उसे फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा था। पर ये बात हमारे छोटे व्यक्ति बालिश्ते को समझ नहीं आया। तो आगे वह क्या कहता है, चलिए देखते हैं। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर यह सुनकर मियां बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कप कप कांपने लगे, उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था, उसने आखिर पूछा, क्यों मियां, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियां बालिश्ते थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए, और जब काफी दूर हो गए तो बोले, अरे यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अक्ल में यह बात नहीं आती। सच है, यह बात बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन। बच्चों, वह जो छोटा व्यक्ति था बहुत परेशान हो गया। उसके छोटे से दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लकड़हारा सवेरे क्या करता है, अपने को गरमाने के लिए, गर्माहट पाने के लिए फूंकता है, आग जलाने के लिए भी फूंकता है, और उसके बाद आलू को ठंडा करने के लिए भी फूंकता है। अब इतनी बार वह फूंक मार रहा है, किसी में वह गर्म कर रहा है और कहीं वह ठंडा कर रहा है। बालिश्ते के दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आया। वह डर के मारे कांपने लगा। वह सोच रहा था, यह जो व्यक्ति है, यह कोई भूत है या जिन है, उसी से ठंडा करता है और उसी से गर्म करता है। बच्चों, यह जो हमने कहानी पढ़ा, किसने लिखा है? यह कहानी को डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखा था। बच्चों, क्या आपने इनका नाम सुना है? बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आपको यह भी समझ आ गया कि फूंक मारकर हम ठंडा भी कर सकते हैं और फूंक मारकर गर्म भी कर सकते हैं। बच्चों, चलिए अभी हम आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम हल कैसे करेंगे और उनका उत्तर क्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आप पेज नंबर 141 पे इन प्रश्नों को देख सकते हैं। आप अपनी पुस्तक में इन प्रश्नों को देखिए। चलिए मैं पहले इसे पढ़ती हूँ। सोचो, क्या असल में बालिश्ते होते हैं? इस कहानी के लेखक ने बालिश्ते की बात क्यों की होगी? बच्चों, क्या असल में बालिश्ते छोटे व्यक्ति होते हैं? नहीं होते हैं। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा देखते हैं। बच्चों, इसका उत्तर है नहीं, असल में बालिश्ते नहीं होते। यह एक काल्पनिक पात्र है। बच्चों, आगे देखिए नीचे और प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न है? अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास
की हवा के मुकाबले कैसी लगी? बच्चों, यहाँ प्रश्न में क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि अपने हाथों को अपने मुंह के पास लाइए और फूंक मारिए और देखिए वह हवा कैसी होगी। बच्चों, आप करके देखिए कैसी रहेगी। चलिए मैं यहाँ पर आपको उत्तर बताती हूँ। हाँ, हम भी सर्दी में कभी-कभी अपने हाथों पर फूंक मारते हैं। ऐसा करने से हाथों में गर्माहट महसूस होती है तथा सर्दी से हाथ बहुत ज्यादा ठंडे और रूखे होने से बचते हैं। बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सोचो, क्या असल में बालिश डे होते हैं? इस कहानी के लेखक ने बालिश डे की बात क्यों की होगी? बच्चों, क्या असल में बालिश डे होते हैं? नहीं, असल में बालिश डे नहीं होते हैं। यह लेखक के काल्पनिक पात्र हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या तुमने भी कभी सर्दी में अपने हाथों पर फूंक मारी है? कैसा लगता है? बच्चों, क्या आपने अपने हाथों पर फूंक मारी है? मैंने तो फूंक मारी है। जब बहुत सर्दी होती है तो हम अपने हाथों पर फूंक मारते हैं। क्यों बच्चों? गर्माहट लाने के लिए। इससे हमें गर्माहट मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी? बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? अपने हाथों को मुंह के सामने लाइए और फूंक मारिए। चलिए मार के देखते हैं। बच्चों, यह हवा कैसी लगी? आप भी करके देखिए। यह हवा आपको थोड़ी गर्म लगेगी। अगला प्रश्न। अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूरी पर रखो तब भी क्या मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी? क्यों? बच्चों, अभी क्या कहा जा रहा है? अपने हाथों को मुंह के सामने नहीं, थोड़ी दूरी पर रखना है और फिर फूंक मारनी है। बच्चों, अब हवा कैसी है? बच्चों, अब हवा थोड़ी ठंडी लगेगी। बच्चों, यह हवा थोड़ी ठंडी क्यों लगेगी? क्योंकि बच्चों, यह तो दूर है हमारी हथेली और यहाँ पर जो बाहर का तापमान है, हमारा जो गर्म हवा है, यहाँ पर मिल जाता है और थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसके कारण जब हथेली पर पहुंचती है तो हवा कैसी होती है? ठंडी होती है। बच्चों, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न। सोचो और बताओ, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने से गर्मी मिलती है? बच्चों, कोई ऐसी स्थिति क्या आपके दिमाग पे आ रही है? बच्चों, जब हमें कभी चोट लग जाता है तो क्या किया जाता है? कोई कपड़े में फूंक मारा जाता है, फिर वो कपड़े को जहाँ पर चोट लगा होता है वहाँ पर रखा जाता है। इससे क्या होता है, वहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ पर थोड़ी गर्माहट मिलती है और थोड़ा सा आराम महसूस होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। अपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ दो। उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फूंक मारो। क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो गया? करके देखो। बच्चों, यहाँ पर क्या करने को कहा गया है? बच्चों, यहाँ पर एक रुमाल लेने को कहा गया है और रुमाल को हमें क्या करना है? रुमाल को हमें थोड़ा मोड़ना है। मोड़ने के बाद क्या करना है? मुंह के पास लाना है और क्या करना है बच्चों? फूंक मारना है। बच्चों, फूंक मारकर वहाँ पर आप छू कर देखिए कैसा होगा वहाँ पर। बच्चों, वहाँ हल्का गर्म होगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न
क्या है? बालिश्ते ने देखा कि लकड़हारा गर्म गर्म आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा है। अगर वह बिना फूंक मारे ही गर्म गर्म आलू को खा लेता तो क्या होता? बच्चों, हमारे बालिश्ते ने क्या देखा? लकड़हारा जो गर्म आलू था उसे फूंक रहा है, ठंडा कर रहा है। अगर वह गर्म गर्म उसे खा लेता तो क्या होता बच्चों? बच्चों, लकड़हारे का मुंह जल जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे कैसे ठंडा करते हो? बच्चों, बहुत बार हम भी गर्म गर्म खाना खा लेते हैं तो क्या होती है? हमारी जीभ जल जाती है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। मैंने भी गर्म गर्म समोसा खा लिया था और मेरी जीभ जल गई थी। बच्चों, हम खाने को और कैसे कैसे ठंडा कर सकते हैं? बच्चों, हम क्या कर सकते हैं? खाने को पंखे के नीचे रख सकते हैं जिससे वह ठंडा हो जाए। और क्या कर सकते हैं? अगर चावल है तो उसे फैलाकर रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर रोटी, चावल और दाल बहुत गर्म है तो तुम तीनों को किस किस तरीके से ठंडा करोगे? बच्चों, यहाँ पूछा गया है रोटी, चावल और दाल बहुत गर्म है, उसे हम कैसे ठंडा करेंगे? बच्चे, रोटी को हम क्या कर सकते हैं? रोटी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं और उसे पंखे के नीचे रख सकते हैं जिससे वह जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और चावल को हम कैसे ठंडा कर सकते हैं? बच्चों, एक प्लेट ले सकते हैं और उस पर चावल को हम फैला सकते हैं, इससे चावल जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और दाल, बच्चों, दाल को हम कैसे ठंडा करेंगे? बच्चों, दाल को हम क्या करेंगे? कटोरे पर लेंगे और उसे चम्मच से हिलाएंगे जिससे वह जल्दी ठंडा हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आप इन चित्रों को देख रहे हैं। आप भी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 142 पे इसे देख सकते हैं। चलिए मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। मिनी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिनी की चाय ज्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा? बच्चों, मिनी यहाँ पर चाय पी रही है लेकिन चाय बहुत गर्म है। बच्चों देखिए, मिनी इसे ठंडा कैसे कर रही है? फूंक फूंक कर। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि यह चाय ज्यादा गर्म होगी या मिनी की फूंक? बच्चों, उत्तर है चाय ज्यादा गर्म होगी। अगला प्रश्न बच्चों, सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसलिए वह बार बार अपने हाथों पर फूंक मार रहा था। अब सोचो और लिखो कि सोनू के हाथ ज्यादा ठंडे होंगे या उसकी फूंक की हवा? बच्चों, यहाँ देखिए, चित्र में आपको सोनू दिख रहा है। सोनू को बहुत ठंड लगी है, ठंड का मौसम है। बच्चों, यहाँ देखिए, सोनू का जो हाथ है वह बहुत ठंडा है और सोनू क्या कर रहा है? फूंक मार रहा है। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है, सोनू का हाथ ज्यादा ठंडा है या उसकी फूंक? बच्चों, उत्तर होगा सोनू का हाथ ज्यादा ठंडा होगा या ठंडा है। अगला प्रश्न बच्चों, आगे हमें एक एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप करने को दिया गया है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या करने को कहा गया है। कागज से अपनी सीढ़ी बनाओ। बच्चों, कागज से हमें सीढ़ी बनानी है। देखिए यहाँ क्या करना है, एक कागज का टुकड़ा लो, 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा। बच्चों, एक कागज लेना है,
कागज 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। आगे है, कागज को चित्र 1 के अनुसार आधा मोड़ो। बच्चों यहाँ देखिए चित्र 1 जैसा यहाँ पर मोड़ा गया है वैसे हमें भी कागज को मोड़ना है। आगे देखिए, अब चित्र 2 में दिखाए अनुसार कागज को बीच में से काट कर छेद कर लो। बच्चों यहाँ पर देखिए काट कर जैसे छेद किया गया है हमें भी वैसा ही करना है। दोनों तरफ से कागज को बाहर की तरफ मोड़ दो। बच्चों देखिए यहाँ चित्र 3 में कागज को कैसे मोड़ा गया है बाहर की तरफ, वैसे हमें भी मोड़ना है। कागज को अपनी उंगलियों में फंसाकर होठों से लगा लो। अब फूंक मारो, तुम्हें सीटी जैसी आवाज सुनाई देगी। तुम्हारे साथी की सीटी जोर से बजी या तुम्हारी? बच्चों यह बनाकर सीटी बजाइए और देखिए आपके दोस्त की सीटी ज्यादा जोर से बजी या आपकी सीटी ज्यादा जोर से बजी। देखिए यह बच्चा सीटी बजा रहा है। सीटी में धीरे और जोर से फूंक मारकर अलग अलग तरह की आवाजें निकालो। बच्चों सीटी में अगर आप धीरे से फूंक मारोगे तो वह अलग तरह की आवाज निकलेगी और अगर जोर से फूंक मारोगे तो वह अलग तरह की आवाज निकलेगी। यह आप करके देखिए। बच्चों चलिए अब हम इस सीटी को कागज से बनाते हैं। बच्चों यहाँ देखिए हमने कागज लिया, यह 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इसे हमें क्या करना है, बीच से ऐसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ छेद करना है। बच्चों यहाँ हमने छेद कर लिया। अब छेद करने के बाद साइड से भी इसे इस प्रकार मोड़ना है। यहाँ पर भी हमने मोड़ा, यहाँ पर भी हमने मोड़ा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से फूंक मारेंगे तो सीटी की आवाज निकलेगी। बच्चों अब पेज नंबर 144 में कुछ और प्रश्न देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। करके देखो और चर्चा करो। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा हो? मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद मिलती होगी? बच्चों आपने देखा होगा चश्मा जो पहनता है वो चश्मा क्या करता है, निकालता है और उस पर फूंक मारता है। फूंक मारकर उस पर कपड़े से रगड़ता है जिससे चश्मा साफ हो जाता है। बच्चों यह चश्मा ऐसे कैसे साफ हो जाता है? चलिए इसका उत्तर यहाँ पर है, देखते हैं। हाँ, मेरा भाई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकालता है। मुंह से निकली हवा कुछ गर्म होती है और चश्मे का शीशा ठंडा, इसलिए फूंक मारने पर सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की नन्ही बूंदें जम जाती है, जिससे चश्मे के शीशे पर जमी गंदगी किसी रुमाल या कपड़े से साफ की जा सकती है। बच्चों हमने देखा इसका उत्तर क्या है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए प्रश्न, चलिए हम पढ़ते हैं। एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ो। इस तरह 2-3 बार सांस छोड़कर देखो, क्या गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है? बच्चों यहाँ प्रश्न में क्या करने को बोल रहा है? बच्चों एक स्टील का गिलास लेना है। गिलास लेने के बाद उसमें फूंक मारना है। बच्चों कितनी बार फूंक मारना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। बच्चों 3 बार आपको फूंक मारना है और फूंक मारकर देखना है कि वह गिलास अब कैसा दिख रहा है। बच्चों कैसा दिखेगा? वह थोड़ा धुंधला दिखेगा। पर क्यों धुंधला दिखेगा बच्चों? क्योंकि हम जब फूंक मारते हैं तो हमारी गर्म सांसें उस पर जाती है और वह भाप की जो बूंदें हैं वह पानी का रूप ले लेती है। छोटे छोटे
बूंदे वहाँ पर आ जाते हैं। इस कारण वह गिलास धुंधला हो जाता है। बच्चों यहाँ उत्तर भी देखिएगा। हाँ, 2-3 बार सांस छोड़ने से गिलास कुछ धुंधला सा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि यह धुंधलापन किस वजह से है। छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली? बच्चों, अभी हमने गिलास को धुंधला किया। क्या हम इसी प्रकार कोई शीशे को धुंधला कर सकते हैं? बच्चों, हम कर सकते हैं। कैसे? हम इसी प्रकार जैसा हमने वहाँ सांस छोड़ा, शीशे के सामने भी हम सांस छोड़ सकते हैं और जैसे गिलास पर धुंधला हुआ, यहाँ पर भी धुंधला हो जाएगा और उसे आप छूकर भी देख सकते हैं वह सूखी है या गीली। बच्चों, पानी की बूंदें हैं तो कैसी होगी? गीली। चलिए, यहाँ उत्तर है, मैं उसे पढ़कर बताती हूँ। हाँ, इस तरह फूंक मारने से शीशा भी धुंधला हो जाता है। शीशे पर धुंधलापन मुंह से निकली हवा के गीलेपन के कारण होता है। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जम जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। देखिए, पहले हम गोलाकार कागज लेंगे और इसमें हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे गोल गोल से देखिए ऐसे लाइन बना देना है और उसके बाद हमने जो लाइन बना रखा है, बच्चों आपको क्या करना है, ऐसे कटिंग करना है। मैं जैसे कटिंग कर रही हूँ आप भी ऐसे करिएगा। आपकी पुस्तक में भी यह एक्टिविटी दिया गया है, आप उसमें से देखकर या पढ़कर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार इसे काट लेना है। काटने के बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे इसका जो दुम दिख रहा है, इस पे हमें धागा बांधना है और इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, धागा बांधना है। मैंने एक धागा बांध रखा है, आप देखिएगा। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर धागा बांधा हुआ है। देखिए, ऊपर एक धागा बांधा है और देखिए नीचे में एक धागा बांधा है। बच्चों, आप जो नीचे धागा बांधेंगे उसके नीचे पे आप कोई बटन या छोटी भारी वस्तु लटका दे। देखिए, यह इस प्रकार दिखाई देगा। सांप बन गया। बच्चों, इस सांप से भी हम हवा का बहाव पता लगा सकते हैं। बच्चों, अगर इसके नीचे हम गर्म हवा डालेंगे तो यह कैसे घूमेगा? बच्चों, यह घड़ी की सुई की दिशा पर घूमेगा। लेकिन अगर हम इसे हवा के नीचे रखेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर हम पंखा का नीचे इसे रखेंगे तो क्या होगा? बच्चों, यह घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। देखिए, यह घूम रहा है। आप भी इस प्रकार बनाकर देखिएगा। बच्चों, आज हमने उसी से गर्म और उसी से ठंडा पाठ पढ़ा। बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा? बच्चों, हम फूंक मारते हैं, इससे गर्म हवा भी निकलती है और ठंडी हवा भी निकलती है। हम इसी से ठंडा भी कर सकते हैं और इसी से गर्म भी कर सकते हैं। हमने गर्म कैसे किया? हमने हाथों पर फूंक मारी जिससे हमें गर्माहट मिली। और ठंडा हमने कैसे किया? बच्चों, जो गर्म सामान है या कुछ भी जैसे चाय या कोई भी खाने की चीज, उसमें हमने क्या किया? फूंक मारा जिससे वह सामान ठंडा हो गया। हमें दोनों ही जगह पर क्या किया?
फूंक मारा, लेकिन एक जगह हमने गर्म किया और दूसरी जगह हमने ठंडा किया। उम्मीद करती हूँ आपको हमने जो भी पढ़ा समझ आ गया होगा। धन्यवाद।